एब्सोल्यूट नंबर में दोनों एक्सीडेंट और ब्लैक स्पॉट की थोड़ी सी वृद्धि हुई है। एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, उसमें क्रैश का रीजन निकालने के लिए हमारा एक विशेष प्रक्रिया है। 20-22 का डाटा आया है, 21 से 23 का डाटा हमारे पास अभी आना बाकी है, उसका एनालिसिस चल रहा है। उसके हिसाब से टोटल ब्लैक स्पॉट नेशनल हाईवेज में लगभग 13,500 है। ये अकेले स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की काम नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी भागीदारी है। देश में जब सड़क की प्रगति हो रही है, हमने 2 लेन रोड को 4 लेन को 6 लेन नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और उसके साथ साथ जो देश में व्हीकल पॉपुलेशन है, व्हीकल का संख्या है, वो भी बहुत ज़्यादा गति में वृद्धि हो रहा है। तो ये संदर्भ में रोड में गाड़ी के स्पीड बढ़ रहे हैं, तो एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के साथ उसमें डेथ या ग्रीवस इंजरी होना इंटरनेशनली रिसर्च के हिसाब में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो उस हिसाब से हमारा हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्यूट नंबर में दोनों एक्सीडेंट और ब्लैक स्पॉट की थोड़ी सी वृद्धि हुई है। ब्लैक स्पॉट का अगर मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा, हमने ऐसे आइडेंटिफाई करके रखा है कि अगर एक 500 मीटर की रोड स्ट्रेच में एक कंटिन्यूअस 3 साल के पीरियड में अगर 5 एक्सीडेंट ऐसे होता है जिसमें डेथ या ग्रीवस इंजरी होता है, और अगर 1 या 2 एक्सीडेंट या कितने भी एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कि 10 डेथ होती है, तो हम उस 500 मीटर स्ट्रेच को एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। और एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, उसमें क्रैश का रीजन निकालने के लिए हमारा एक विशेष प्रक्रिया है। 2016-18 सीरीज से पहले ब्लैक स्पॉट का शुरुआत हुआ। हर 3 साल कंजिक्यूटिव पीरियड में हम इसको ब्लैक स्पॉट की निकालते हैं। स्टेट से हमारे पास एक्सीडेंट और फैटेलिटीज़ के फिगर्स आते हैं, और उसमें जो ब्लैक स्पॉट हमें मालूम पड़ता है, वो ब्लैक स्पॉट का पहले इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसमें हम 2 तरीके के मेजर्स लेते हैं, एक शॉर्ट टर्म मेजर्स, एक लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर में जैसे रोड साइनेज, मार्किंग, क्रैश बैरियर, या जो चीज़ हम जल्दी कर सकते हैं 2-3 महीने के अंदर में, उसको टेकअप करते हैं। और वो काम करने के लिए हमारा जितने भी अधिकारी फील्ड में है, सबको पावर दिया गया है। वो अपने हिसाब से कहीं से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तुरंत अपने कर सकते हैं। दूसरा जो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट में कहीं हम एक 8 ग्रेड जंक्शन है, उसके बदले में फ्लाईओवर देते हैं। कभी हमारा रोड की ज्योमेट्रिक्स में कमियां हैं, तो जो कर्व को इम्प्रूव करने के लिए हम प्रयास करते हैं इसमें। लेकिन ये मेजर वर्क होता है, और इसमें ज़्यादातर हमें भूमि अधिग्रहण करने की भी ज़रूरत होती है, तो वो टाइम लगता है, लेकिन उसको भी साथ साथ इक्वल प्रायोरिटी में हम टेकअप करते हैं। सर, जो आप बात करें, अगर आपसे पूछूं तो कितने ब्लैक स्पॉट्स आपने मार्क किए पूरे देश भर में? हमारा 2016-18 से 2018-20 मतलब 3 सीरीज, 2016-18, 17-19, उसके बाद 18-20 से 9,700 करीब ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हुआ था। और उसके बाद हमारा पास 19-21 और फिर उसके बाद 21-20-22 का डाटा आया है। 21 से 23 का डाटा हमारे पास अभी आना बाकी है, उसका एनालिसिस चल रहा है। उसके हिसाब से टोटल ब्लैक स्पॉट नेशनल हाईवेज में लगभग 13,500 है। इसमें सर एक तरफ तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से अवेयर करते हैं, अलग क्या जो ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उनकी भी कुछ भूमिका होती, कुछ अवेयरनेस होता है उनका भी? रोड की जो एक्सीडेंट होती है, उसमें सिर्फ रोड इंजीनियरिंग का ही भूमिका नहीं होती है, उसमें व्हीकल का भी भूमिका होता है। जो रोड यूजर है, ड्राइवर है या पेडेस्ट्रियन है, उसका भी भूमिका होता है। तो इसीलिए रोड सेफ्टी में हम बोलते हैं कि देयर आर 4 ईज, 4 ई होते हैं: इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन एंड इमरजेंसी केयर। तो गवर्नमेंट ने चारों फ्रंट में काफ़ी तेज़ में काम करने की शुरुआत किए हैं, लेकिन ये अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट की काम नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी भागीदारी है। तो इसके तहत एनफोर्समेंट को और स्ट्रिक्ट करने के लिए, जैसे कि कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, ट्रैफिक रूल का वायोलेशन कर रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट का जो लास्ट अमेंडमेंट है उसमें काफ़ी पेनल्टी का अमाउंट बढ़ाया गया है, आपको जानकारी होंगे।
और उसके साथ साथ व्हीकल का सेफ्टी मेजर्स में, जैसे भारत एनकैप में हमने काफ़ी स्टैंडर्ड एयरबैग हो, बेल्ट हो, सारे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाए हैं। और उसमें एजुकेशन के फील्ड में जैसे बच्चों को इसका अवेयरनेस होगी, उसके लिए भी करिकुलम बनाने की प्रक्रिया ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। तो उसमें भी जल्दी करिकुलम में बच्चों का रोड सेफ्टी इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा, क्या रोड सेफ्टी में करना है। और जो चौथा पहलू है कि इमरजेंसी केयर में दो चीज़ है कि जब भी एक्सीडेंट होता है विक्टिम को नियरेस्ट हॉस्पिटल लिया जाता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकता है। उस वक्त उनके पास पैसा की साधन नहीं हो सकता है, पैसा उनके पास होगा लेकिन उस वक्त होगा नहीं होगा उसका गारंटी नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने पायलट बेसिस पे कैशलेस ट्रीटमेंट का योजना शुरू किए हैं इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो अभी एक दो डिस्ट्रिक्ट में शुरू किए हैं, लेकिन आगामी दिन में इसको पूरा कंट्री में एंटायर लेंथ एंड ब्रेड में, ओनली नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, कहीं पे भी एक्सीडेंट है, जो भी उसको नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे लिया जाएगा उसको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। ये एक बड़ा उद्यम अभी चल रहा है, आगामी दिन में वो कार्यक्रम हो जाएगी पूरा देश में। सर आप जैसा बता रहे हैं कि 17-18 में, उससे पहले के जो साल थे उसमें किस तरह से निपटा जाता था इस तरह की चीज़ों से? नहीं, हमारा पास साल के कितने एक्सीडेंट्स होता है, कितना ब्लैक स्पॉट्स होता है, कहाँ कहाँ ब्लैक स्पॉट्स होता है, वो तो आंकड़ा बहुत दिन से हमारा पास इकट्ठा हो रहा था। लेकिन ये जो ब्लैक स्पॉट डिक्लेरेशन करने के बाद रहा, जहाँ पे एक्सीडेंट रिकरेंट बेसिस पे हो रहा है, वो प्रक्रिया 2016-18 से शुरू हुआ। मतलब 2016, 17 और 18 का डाटा लेके पहले बार डिटरमिन किया गया और वो कंटिन्यूअस चल रहा है। और हम भी ये उपलब्धियां हमको मिला है कि हमने अभी कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस किया IIT मद्रास के जरिए में, और हमें ये मिला कि जहाँ पे हमने ब्लैक स्पॉट की ट्रीटमेंट किया वो दोबारा फिर ब्लैक स्पॉट बनने की संभावना 15-20% है। मतलब 80% से ऊपर वो ब्लैक स्पॉट रेक्टिफिकेशन हो जाता है। मतलब वहाँ पे ना तो या तो एक्सीडेंट नहीं होता है, और एक्सीडेंट होता है तो उसमें फर्टालिटी नहीं होता है। तो ये एक बड़ा उपलब्धि मिला है। और दूसरा जो मिला है, अगर हमारा एक्सीडेंट फर्टेलिटी का नंबर में कमी नहीं हुई है एब्सोल्यूट नंबर में, लेकिन व्हीकल पॉपुलेशन के हिसाब से मैं अगर उसका परसेंटेज लूँगा कि 10,000 व्हीकल से कितना है, तो उसमें लगभग 20-25% की रिडक्शन हुआ है। वो एक बड़ा उपलब्धि है। बाकी लेकिन ये जो चारों फ्रंट में काम चल रहा है, जब उसमें हम और भी तेजी ला पाएंगे, स्टेट का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। और ये कोई कॉस्मेटिक सिस्टम में नहीं चल सकता है, इसमें डेडिकेटेड ये चाहिए, साल भर चाहिए उद्यम, तब जाके इसमें रिजल्ट मिलेगा। तो आगामी दिन में ये संभव पर हम कर पाएंगे।